बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रबड़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार होता है। थोड़ा सा देसी फ्लेवर होता है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून आप प्लस कर लीजिएगा। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो उड़े नहीं, और उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं हो जाता और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको इसी तरह से फेंटते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करेंगे। उसके बाद बीटर हटा लेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ये मैदा है, और इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। 100 ग्राम मैदा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। और इसको मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया था। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बेकिंग डिश। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी के अंदर बेक कीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका रबड़ी मिल्क तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप के बराबर दूध। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। चीनी ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो पाउडर मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए होगी, तो क्रीम मैंने ली थी 1 कप के बराबर। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बस इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है क्रीम हमारी। इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब केक चेक कर लेते हैं, केक को हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो मेरा केक है थोड़ा सा डार्क हो गया था नीचे से, क्योंकि मैं इसको रख के मैं भूल गई थी और दूसरे कामों में लग गई थी। तो इस पे से हम बटर पेपर हटाएंगे, और ये जो डार्क हो गया है इस पार्ट को हम हटा देंगे, यानी कि इस पे से एक पतली सी लेयर निकाल लेंगे। और कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो इधर मैं ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ब्रेड नाइफ़ की मदद से आपने एक पतली सी लेयर निकाल लेनी है, यानी कि जो हिस्सा केक का थोड़ा सा डार्क हो गया उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से एहतियात से आपने काट देना है। उसी पैन में रख देंगे। बटर पेपर मैंने हटा दिया है।
अब उसके बाद आपने कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना, या फिर टूथपिक ले लीजिएगा या फिर चाशनी स्टिक। बेसिकली इसके अंदर हमने होल कर देने ताकि जो मिल्क हमने मज़ेदार सा बनाया था रबड़ी दूध वो हम इसके ऊपर डाल सकें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना है और चारों तरफ दूध जाना चाहिए इसके। और तकरीबन आधा कप के बराबर दूध मैंने बचा लिया था ताकि सर्विंग के वक्त उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब जो क्रीम थी हमारी उसको हम इस तरह से पाइप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो सिंपल स्पैचुला की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग मैंने ले लिया था, स्टार नोज़ल है सिंपल, और उससे हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन सा बना लेंगे। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ। गार्निश करने के बाद इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में, अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा 2 से ढाई घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। बेकरीज़ पे ये केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको कट करेंगे और उसको निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर देंगे, और सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, जो रबड़ी मिल्क हमने बचाया था थोड़ा सा वो आपने ऐड कर देना है इस तरह से, और ये बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनके तैयार होता है। आप लोग दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह पे इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।